आज हम बात करेंगे कनाडा में प्रोसेसिंग टाइम को लेके कि हर एक कैटेगरी का बताऊंगा, चाहे आप विजिटर वीज़ा है, चाहे स्पाउस वीज़ा है, चाहे आपका स्टूडेंट वीज़ा है, हर एक की प्रोसेसिंग टाइम आपसे डिस्कस करूंगा और साथ में वीज़ा सक्सेस भी शेयर करूंगा आपसे कि करंटली कितनी वीज़ा सक्सेस चल रही है। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली स्टडी वीज़ा की। शुरुआत करते हैं कि स्टडी वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। स्टडी वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो आईआरसीसी की ऑफिशियल साइट पे 5 वीक्स दिखा रहा है और एक्चुअल भी उतना ही टाइम लग रहा है, 1 मंथ के करीब लग रहा है अगर आपने स्टडी वीज़ा लगाया। सक्सेस की जहाँ तक बात करूँ तो सक्सेस अगर तो आपने फुल ईयर की फीस, जीआईसी साथ में फंड्स भी दिखाए हैं तो आपकी वीज़ा सक्सेस वो 70 से 80% है। अदरवाइज आपकी सक्सेस जो है सिर्फ 20 से 30% है। अगर आपने फुल ईयर की फीस नहीं दी या आपने जीआईसी नहीं दिखाया या आपने फंड्स या आईटीआर नहीं लगाई पेरेंट्स की। दूसरा आ जाता हूँ विजिटर वीज़ा पे। विजिटर वीज़ा की सक्सेस अगर आपका रीज़न सॉलिड है और फाइनेंशियली आप स्टेबल है तो आपकी वीज़ा सक्सेस 70% के करीब इस टाइम पे चल रही है। हालांकि ये सक्सेस सिर्फ रिसेंट टाइम में बढ़ी है, पहले ये सक्सेस बिल्कुल डाउन हो चुकी थी 30 to 40%, लेकिन आज की डेट में विजिटर वीज़ा की सक्सेस 70% है। बट उन केसेस की जिनका मैं बता रहा हूँ कि रीज़न सॉलिड है जाने का, तो उनकी 70% के करीब अब वीज़ा सक्सेस पहुंच चुकी है। और टाइम की जहाँ तक बात करते हैं तो इसकी ऑफिशियली 3 वीक्स दिखा रहा है और एक्चुअली भी उतना ही टाइम लग रहा है, 15 से 20 दिन। अब बात करते हैं वर्क परमिट को लेके। वर्क परमिट की 2 कैटेगरीज है। एक है कि अगर आपने जो फाइल है आउटसाइड कनाडा लगाई, जैसे कि आपने इंडिया से लगाई है, तो आपका जो वर्क परमिट का सिर्फ 3 to 4 मंथ लग रहे हैं, कईयों को तो 3 मंथ से भी पहले आ रहा है। और जो आपने विद इन कनाडा लगाया है तो विद इन कनाडा में जैसे आप पीजीडब्ल्यूपी वाले भी है, चाहे आपने वर्क परमिट भी अप्लाई किया, चाहे वर्क परमिट की एक्सटेंशन डाली है, तो वहां पर टाइम लग रहा है 7 to 8 मंथ। तो वहां पर आपका जरूर टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास वर्क ऑथराइजेशन लेटर मिल जाता है आपको, तो आप अपना काम कर सकते हैं। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपका वर्क परमिट एक्सटेंड होकर आएगा तभी आप काम कर पाएंगे। वर्क ऑथराइजेशन लेटर पे भी आप काम कर सकते हैं। वर्क परमिट की जो वीज़ा सक्सेस है वो डिफरेंट है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते पर्टिकुलरली जनरली कि इतनी सक्सेस है, क्योंकि जो ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है और जहां पर आपको हाई पे स्केल मिल रहा है उनकी वीज़ा सक्सेस बेटर रहती है। तो अब बात करते हैं स्पाउस वीज़ा को लेके। स्पाउस वीज़ा में बहुत बड़ी वेरिएशन है। हालांकि जो ऑफिशियल टाइम दिखा रहा है 7 to 8 मंथ है अगर आप आउटसाइड कनाडा से आपने फाइल लगाई है तो 7 to 8 मंथ, लेकिन इसका टाइम एक्चुअली कम लग रहा है। पीछे मैंने दिखाया था तो विद इन मंथ भी कईयों के रिजल्ट्स आए थे। तो वैसे नॉर्मली जो 2 to 3 मंथ का इसका टाइम है, 2 से 3 महीने नॉर्मली स्पाउस वीज़ा की भी सक्सेस अच्छी है। पहले किसी टाइम पे स्टूडेंट्स का जो स्पाउस था उसको वीज़ास कम दे रहे थे, लेकिन अब इस टाइम पे सक्सेस अच्छी है। आपका 60 to 70% वीज़ा सक्सेस चल रही है इस टाइम स्पाउस वीज़ा की, क्योंकि स्पाउस वीज़ा के लिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत बेटर टाइम है, क्योंकि स्पाउस वीज़ा की सक्सेस इतनी 70% के करीब होना बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी, आपका क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.